हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन से क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन पे और अर्गोजेनिक एड्स पे, डोपिंग पे, वार्न पे और रिहेबिलिटेशन पे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। स्पोर्ट्स मेडिसिन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा पीटीआई का हो या राजस्थान पीटीआई का हो, एनवीएस, केवीएस, नेट, DSSB, यूपीएल टिकट, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप पेन कॉपी हर वीडियो में हम बताते हैं कि आप पेन कॉपी लेके सारे क्वेश्चनों को लिख लें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं तो अच्छे से आपको दिमाग में याद हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकेंगे। आप लिख लेंगे, एग्ज़ाम टाइम में आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। पहला है, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? तो वो आया 1928 में, शीतकालीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, FIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल में डोप टेस्ट शुरू किए गया था? तो वो 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में शुरू किया गया। यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है कि पहला वो कौन सा खिलाड़ी था जो डोप टेस्ट में पकड़ा गया था। तो जो डोप टेस्ट में पहला खिलाड़ी पकड़ा गया था उनका नाम था हैंस गुनर, GUNNER, हैंस गुनर लिंजनवाल। ये पूरा नाम है इनका, हैंस गुनर लिंजनवाल। आधिकारिक रूप से ये पहले खिलाड़ी थे जो डोप टेस्ट में पकड़े गए थे। नेक्स्ट है, IASM का फुल फॉर्म क्या है? तो IASM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन है। नेक्स्ट है, एथलेटिक ट्राइएंगल से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है ट्राइएंगल से एथलीट, कोच और पेरेंट्स। नेक्स्ट है, किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी हो तो कैसे नापी जाती है? तो पहले 6 सेकंड की हृदय गति नाप लेंगे, उसके बाद उसको 10 से गुणा कर दी जाएगी तो वो हृदय गति 1 मिनट की निकल आएगी। नेक्स्ट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो आप लिख लें। पहले बांटा गया है एक्यूट इंजरी, दूसरा बांटा गया है पोस्ट एक्यूट इंजरी, ये इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट एक्यूट इंजरी, ये पूरा यही उतार दीजिएगा। और थर्ड है क्रोनिक इंजरी। अब ये जो एक्यूट इंजरी है इसको माना गया है 0 से 12 आवर, 0 से 12 घंटे तक। पोस्ट एक्यूट इंजरी को माना गया है 12 से 48 घंटे तक। और जो है क्रोनिक इंजरी को माना गया है 48 से ऊपर, जितने भी आवर हों। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है माइनर, MINOR, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, INJURIES। तो इसे हिंदी में कहेंगे मुलायम ऊतकों की लघु चोटें। और इसके बाद दूसरा बांटा गया है मेजर, और बाकी आप यही उतार देंगे, मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ये 2 भागों में बांटा गया है, माइनर और मेजर में। नेक्स्ट देखते हैं, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांत में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है?
तो वो है फिटनेस का। नेक्स्ट है खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? तो रूल ऑफ थंब जो है वो राइस को कहा जाता है। आप कहीं कहीं राइस देखेंगे और कहीं कहीं प्राइस देखेंगे, तो आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो पहले राइस था लेकिन अब उसको राइस से प्राइस बना दिया गया है। एक PRICE, कहीं आप इतना देखेंगे कहीं कहीं S भी लगा है, प्राइसेस। तो जो है पहले आपको राइस बताते हैं, राइस का R से रेस्ट हो जाएगा, I से जो है आइस हो जाएगा, आइसिंग, और C से जो है कंप्रेशन हो जाएगा, E से एलिवेशन हो जाएगा, और यहाँ पे P जो है ये P डोनेट करता है प्रोटेक्शन को, और S डोनेट करता है स्टेबल को, या कहेंगे हम स्टेबलाइजिंग। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले, जैसे प्रोटेक्शन है तो चोट लगे भाव का बचाव करना। फिर उसके बाद आ जाता है राइस। राइस का मतलब है चोट लगे भाव को आराम देना, जब चोट लगे तो उसे आराम देना। फिर है आई से जो चोट लगी होती है उस पर बर्फ़ से सिकाई करना या बर्फ़ का प्रयोग करके सिकाई करना, तो वो आइसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सी है कंप्रेशन। जो चोट लगा भाग है, यहाँ पे चोट लगा है और जो भाग हृदय की तरफ है, जो उससे पहले आता है हृदय की तरफ, दिल की तरफ, जहाँ से खून आता है, तो वहाँ पर जो है उसके ऊपर वाले भाग पे बैंडेज बांध दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर खून रक्त जो है वहाँ तक ना पहुँच सके, रक्त रुक जाए, तो जिससे कि सूजन भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो है जो बैंडेज बांधा जाता है वो टॉर्निक बैंडेज बांधा जाता है, वो भी नीचे अभी बताएंगे आपको कौन सा, वो टॉर्निक बैंडेज बांधा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ई जो है एलिवेशन को डोनेट करता है। चोट लगे भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, क्योंकि ऊपर रख देंगे क्योंकि उससे खून डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है एस जो है स्टेबिलिटी को डोनेट करता है, स्टेबलाइजिंग को। अगर चोट लगा भाग है तो उसे किसी चीज़ से सहारा देना जिससे वह ज़्यादा हिले डुले ना। नेक्स्ट है चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे टॉर्निक बैंडेज कहते हैं, जो भी हमने आपको बताया था कि जब राइस में कंप्रेशन में जो बैंडेज बांधते हैं वो टॉर्निक बैंडेज बांधते हैं। नेक्स्ट है डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है स्टिच कहा जाता है। ये मसल क्रैम्प का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो उसे तो किसकी संभावना है? तो वो है स्टिच की। नेक्स्ट है स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाने या टूट जाए। जब जो है हमारी टेंडन खिंच जाती है या टूट जाती है तो वो जो है स्ट्रेन कहलाती है, टेंडन या मांसपेशी। और स्प्रेन जो है वो लिगामेंट में होता है। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछले साल का NVS का ले लीजिए, उसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम क्रैम्प या हिंदी में कहेंगे ऐंठन। नेक्स्ट है मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए तो उसे कहेंगे मसल पुल, या जो है आपने भी ऊपर देखा था उसे स्ट्रेन भी कहेंगे। यहाँ पे आपने स्ट्रेन पढ़ा था, स्ट्रेन भी कहेंगे। या अगर आप ऑप्शन देखेंगे कि स्ट्रेन दिया है तो स्ट्रेन लगाएंगे, मसल पुल दिया है तो मसल पुल लगाएंगे, वो आप ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे। और जो लेकिन स्प्रेन है वो केवल लिगामेंट में होता है। ये देखिए आ गया, लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है?
तो वो स्प्रेन कहलाता है। स्प्रेन और स्ट्रेन में आप बस डिफरेंस याद रखिएगा कि स्प्रेन जो है ये आपका लिगामेंट से संबंधित है, और स्ट्रेन STR इसमें ना टेंडोन, ये टेंडोन से संबंधित है। ये ध्यान रखिए, ST जहाँ पे है, T से टेंडोन, T से जो है स्ट्रेन। जैसे कि यहाँ पे एक समझ लीजिए, पहले यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है STRAIN, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख ले टेंडोन TENDON, तो यहाँ पे देखिए दोनों में TT आ गया, तो आप समझ जाइएगा कि स्ट्रेन जो है टेंडन से संबंधित है और लिगामेंट स्प्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है, टेंडन के तंतु फाइबर्स के अचानक से खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं? तो उसमें सूजन जो आ जाती है उसे कहते हैं टेंडेनाइटिस। टेंडेनाइटिस जो है कहते हैं, अगर टेंडन के फाइबर्स में अचानक खिंच जाए और सूजन आ जाए उसे टेंडेनाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है, खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कंट्यूजन, या हिंदी में कहेंगे गुम्मण, जिसे कहते हैं कि गुम्मण निकल आया, नहीं फूल जैसा जाता है तो उसे गुम्मण कहते हैं। नेक्स्ट है, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जॉइंट के पूर्व स्थिति से जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जॉइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए उसे कहते हैं, तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, जॉइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे साइनोवाइटिस कहेंगे। नेक्स्ट है, किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर जो है हमारा कई टाइप का होता है। यह अभी वीडियो के आखिरी में हम आपको 12 टाइप्स के फ्रैक्चर बताएंगे कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो शरीर में अगर किसी स्थान पर जो सॉफ्ट टिश्यू में के नीचे ब्लड जम जाता है तो उसे हेमाटोमा कहते हैं। जो नहीं नीला नीला कभी कभी चोट लग जाती है तो नीला नीला ब्लड दिखने लगता है तो वो हेमाटोमा कहलाता है। नेक्स्ट है, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो वो लैक्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? तो चमड़ी पे जो रगड़ लगती है उसको एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जो एब्रेशन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एब्रेशन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं टर्फ बर्न। ये याद रखेंगे आप कि इसको दूसरे नाम से टर्फ बर्न, फ्लोर बर्न और मैट बर्न, 3 नाम से जानते हैं। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि एब्रेशन मैट बर्न क्या है तो वो एब्रेशन है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये जो एब्रेशन है खेल मैदान की सतह के आधार पर एब्रेशन का जो निक नेम है वो स्ट्रॉबेरी है। ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। खेल मैदान की सतह के आधार पर एब्रेशन का निकनेम स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांत में SAID से क्या तात्पर्य है? तो जो इससे तात्पर्य है वो स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WADA का फुल फॉर्म क्या है? तो WADA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाडा की स्थापना कब हुई? तो वाडा जो है 10 नवंबर, ये तारीख याद रख लें आप, 1999 को बनाया गया। तो जो इसका
कभी कभी इसमें पूछ देता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका क्यूबेक का, ऑप्शन में अगर क्यूबेक है तो क्यूबेक, क्योंकि जो इसका मुख्यालय है वो है क्यूबेक मॉन्ट्रियल में, और जो कि कनाडा में है। तो आपको कोई सा भी नाम आ सकता है कि क्यूबेक आ जाए या मॉन्ट्रियल आ जाए या कनाडा आ जाए, तो आपको याद रखना है ये तीनों नाम। नेक्स्ट है ये जो इसका वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके जो इसके फाउंडर थे उनका नाम है डिक पाउंड, DICK, डिक पाउंड इसके फाउंडर हैं। अगर पूछ दे इसके करंट जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं तो उनका नाम भी आप याद कर लें, उनका नाम है वाइटोल्ड बैंका। ये 2019 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, मई 2019 में, और अभी तक यही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे, ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है, तो वो है डोपिंग। नेक्स्ट है डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है, तो वो लिया जाता है मूत्र का। नेक्स्ट है उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचाती है, तो उसे कहते हैं जटिल अस्थि भ्रंश। अभी हम वीडियो के अंत में सारे फ्रैक्चर आपको बताएंगे कि जितने फ्रैक्चर हैं उतने आपको फ्रैक्चर बताएंगे। नेक्स्ट है वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, तो वह है अर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट है वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं मुड़ जाती है, तो वह है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, तो वह है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो घाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पंचर, ये आप याद कर लें कि 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पंचर, नंबर 2 इंसिजन, नंबर 3 आपका लेक्रेशन LACRETION लेक्रेशन, और नंबर 4 आपका एब्रेशन। ये आपके 4 घाव होते हैं। नेक्स्ट है आपका खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो वो हुई यूनान से। नेक्स्ट है मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मसल्स पुल। नेक्स्ट है कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए ओवरयूज़ के कारण, तो इस चोट को क्या कहेंगे, तो इस चोट को कहेंगे टेनिस एल्बो। इस टेनिस एल्बो को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये अभी पिछले साल जो NVS का पेपर हुआ है उसमें वो पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है एपिकॉन्डिलाइटिस को किस नाम से जानते हैं, तो एपिकॉन्डिलाइटिस को टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। EPICONDYLITES एपिकॉन्डिलाइटिस, तो उसको जो है टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बार बार अभ्यास के कारण ओवरयूज टेंडन के तंतुओं में सूजन, सख्त और छोटा हो जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेंडनाइटिस। नेक्स्ट है जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे साइनोवाइटिस। नेक्स्ट है खेल में टेंडनाइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है, तो वो होती है एचलीस टेंडन में। ये जो एचलीस टेंडन है ये काफ मसल
और एडी से जुड़ी टेंडन होती है तो वो एचलीस टेंडन होती है। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे ऑर्गोजेनिक एड्स के प्रकार। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम फ्रैक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमको पता चले कि जो है आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो आइए देखते हैं फ्रैक्चर। तो यहाँ पर आप सिंपल फ्रैक्चर, थोड़ा सा कलर बढ़ा लें जिससे आपको अच्छे से दिखे। सिंपल फ्रैक्चर, SIMPLE, सिंपल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की स्पेलिंग हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये आप लिख लें एक बार, FRACTURE फ्रैक्चर। इसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं और इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं, CLOSED, क्लोज्ड फ्रैक्चर इसी को कहते हैं। ये भी पहला है, इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। कोई हड्डी जो होती है वो किसी प्रकार का कोई घाव नहीं होता है, जब हड्डी टूटती है तो किसी प्रकार का कोई घाव नहीं होता है और जो है मांसपेशी फटती नहीं, तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा आपका कंपाउंड फ्रैक्चर, COMPOUND, कंपाउंड। इसको जो है आप फ्रैक्चर आप लिख लेंगे। तो कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, इसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें जो है जब हड्डी टूटती है तो टूटने पर घाव करती है, मांसपेशियाँ चमड़ी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है, इसको जटिल बोलते हैं हिंदी में। जब हड्डी टूटती है तो वो किसी ऑर्गन में घुस जाती है, जैसे लंग्स में घुस जाएगी, हार्ट में घुस जाएगी, किडनी में, लीवर में, एक्सेट्रा में घुस जाती है, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। फिर बात करते हैं हम चौथे नंबर पे, इसे कहेंगे हम कम्युनेटेड, COMMINUTED, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो इसमें हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे कि सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट, IMPACTED, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। जब एक हड्डी टूटती है तो दूसरी हड्डी पर रगड़ लगने लगती है, तो उसको जो है हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, पेनिट्रेशन फ्रैक्चर के नाम से। ये भी आप याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पेनिट्रेशन फ्रैक्चर किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर को कहा जाता है, पेनिट्रेशन फ्रैक्चर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ये बच्चों में पाया जाता है। हड्डी जो है वो टूटती नहीं, वो मुड़ जाती है एक तरफ से, उसे जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है ये जो हमारे सर होता है, स्कल होता है, अगर इसमें कोई फ्रैक्चर होता है तो वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिकल, GICAL, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये अगर बीमारी ग्रस्त कोई है, रोग ग्रस्त कोई हड्डी है और तो अगर हल्का सा भी जो है धक्का लगने से वो टूट जाए तो उसे जो है कहेंगे कि जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर एवोल्यूशन फ्रैक्चर, AVULSION, एवोल्यूशन फ्रैक्चर। जब जोरदार कोई आघात से या मसल के फास्ट कॉन्ट्रैक्शन से टेंडन जो होती है
टेंडन हड्डी के टुकड़े के साथ हड्डी से अलग हो जाए तो उसे एब्लेशन फ्रैक्चर कहेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है ये ओवर यूज़ इंजरी की श्रेणी में आता है। इसका जो पता है वो कुछ दिन बाद चलता है। जैसे कि किसी को अगर टेनिस एल्बो है और वो रेस्ट नहीं करेगा तो बराबर जो है प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसके स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। वो जब जो है एक्सरे वगैरह कराएगा तब उसको पता चलेगा। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक फ्रैक्चर है उसकी श्रेणी में आता है। इसका पता कुछ दिन बाद चलता है। नेक्स्ट है आपका मार्च फ्रैक्चर। ये जो मार्च फ्रैक्चर है, ये जो मेटाटार्सल बोन होती हैं उसमें जो स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है तो उसी को मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ पे जब जैसे कि पैरों के पंजे का ज़्यादा प्रयोग होने से ओवर यूज़ हो रहा है और उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ तो वो मेटाटार्सल बोन में जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसी को मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। अब लास्ट है 12 नंबर हेयर लाइक फ्रैक्चर। तो ये हड्डी में जो बाल आ जाता है, कहा जाता है कि हड्डी में बाल आ गया, हड्डी टूटी नहीं हड्डी में बाल आ गया, तो उसी को हेयर लाइक फ्रैक्चर कहते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। ये हमने आपको 12 टाइप के फ्रैक्चर बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उसका नाम शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।